खबर से जो कि बीजापुर से आ रही, आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिवार की तीन लोगों की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, बीजापुर के पोदा कोरमा गांव में एक छात्र समेत 3 लोगों की नक्सलियों ने की है हत्या। झिंगू मोडियम, सोमा मोडियम और अनिल माडवी की नक्सलियों ने हत्या की है। 7 ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट कर उन्हें छोड़ा गया। दर्जन भर ग्रामीणों को नक्सलियों ने अगवा किया था। नक्सली नेता वेल्ला और उसकी टीम ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, नक्सलियों ने आज शाम 4 बजे 7 ग्रामीणों को अगवा किया। इसके बाद इनमें से 3 ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी। ये तीनों एक ही परिवार के थे। 4 अन्य जो ग्रामीण थे उन्हें मार पीट कर जो है उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक तरफ सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ नक्सली अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। गणेश मिश्रा हमारे साथ इस समय मौजूद है। गणेश, एक तरफ फोर्स लगातार नक्सलवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही है, जिस तरह से सफलता मिली पिछले 1.5 सालों में हम सभी ने देखा है। उसके बाद भी ये नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वो सरेआम लोगों को अगवा करते हैं और मार डालते हैं और फोर्स को भनक तक नहीं लगती? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित ही जिस तरीके से लगातार जवानों का जो है नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है, तो नक्सली अपना क्षेत्र भी बदल रहे हैं, परंतु वो इलाके आज भी फोर्स के कब्जे में नहीं है जहां पर कुछ नक्सली आज भी बचे हुए हैं। तो वैसा एक इलाका पेदा कोरमा का इलाका है जहां पर फोर्स का जो है दखल नहीं है। क्योंकि आज से 3 महीना पहले उसी पेदा कोरमा का जो निवासी था, नक्सलियों को गंगालूर एरिया कमेटी का सचिव भी था नक्सली नेता दिनेश मोडियम, उसने अपनी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद जो है आज उस समर्पण से खींच खाकर उसी इलाके में और उसी गांव का रहने वाला नक्सली नेता, जो नक्सलियों के इंटेलिजेंस चीफ भी माना जाता है, वेल्ला, उसने उस गांव में पहुंचकर उसी के परिजनों को, उसी के रिश्तेदारों को 3 लोगों की उसने गला घोंट कर हत्या करवाई है। और तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं जिनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और 1 दर्जन से अधिक जो ग्रामीण है अब भी जो है नक्सलियों कब्जे में है। तो कहीं ना कहीं देखिए, भले ही सरकार यहाँ दावे कर रही है कि नक्सली बैकफुट पर है, परंतु इन छोटी छोटी घटनाओं, छोटी नहीं बल्कि बड़ी घटनाएं हैं ये। ऐसे में तब जब बड़े नक्सली कैडर मारे जा रहे हैं और ऐसे में कुछ ग्रामीणों का मारा जाना, जो भी नक्सलियों के खातों में मारा जाना, तो कहीं ना कहीं ये जो दावे हैं कि नक्सली बैकफुट पर है, तो यहाँ पर खुफिया एजेंसियां और जो सुरक्षा एजेंसियां वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होती हुई साबित होती हैं। जी गणेश, ये जो नक्सली लीडर है वेल्ला, ये किस कोर का माना जाता है? क्या ये सीपीएम का वहाँ पे लोग हैं जो सेंट्रल कमेटी है, पुलिस ब्यूरो, उनसे कोई संबंध रखता है, या फिर मतलब इसका कैडर क्या है, ग्रेड क्या है इसका? जी देखिए, नक्सली नेता वेल्ला जो है ये और दिनेश, ये दोनों एक साथ नक्सल संगठन में भर्ती हुए थे। चूंकि दिनेश अब समाप्त कर चुका है, परंतु अब जो है नक्सलियों का जो इंटेलिजेंस का जो विंग है, इंटेलिजेंस का कमान जो है वो वेल्ला के हाथों में है। पहले छोटे कैडर पे था, परंतु अब जो है दिनेश के आने के बाद उसका कद बढ़ा दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। डीवीसीएम है, साथ में इंटेलिजेंस का चीफ होना। देखिए, कहीं ना कहीं जो सूचनाएं एकत्रित होती हैं फोर्स के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, जो सूचनाएं एकत्रित करने की जिम्मेदारी है वो इस वेल्ला के पास में, तो कहीं ना कहीं अभी इसका जो ओहदा है गंगालूर क्षेत्र में एक बड़े ओहदे के रूप में माना जा रहा है इस नक्सली नेता को। जी, क्या फोर्स अब वहां पे सर्चिंग के लिए पहुंची है? ये देखिए, जिस तरीके से घटना की सूचना मिली उसके बाद से पुलिस भी अलर्ट में आई है। हालांकि कुछ देर पहले ही पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर इत्तिला किया है, सूचना भी दिया है कि उस इलाके में 3 ग्रामीणों की हत्या की सूचना मिली है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज रात को या कल सुबेरे उस इलाके में यानी कि पेदा कोरमा गांव में जाकर कहीं ना कहीं इस पूरे घटना की छानबीन पुलिस के द्वारा की जाएगी और जो मारे गए ग्रामीण है उनके शवों को भी बरामद करने की कोशिश की जाएगी। जी, शुक्रिया गणेश पूरी जानकारी के लिए। गणेश, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जिस तरह से जो अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं बस्तर के जहां पर नक्सलियों का दबदबा है, उनके अधिकार क्षेत्र में वो इलाके जहां पर फोर्स की धमक अभी तक नहीं हुई है, और इसी का फायदा उठाकर नक्सली अपनी दहशत कायम करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं लगातार।